इस लेक्चर में डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2019 में लाया गया था लेकिन अब तक पास नहीं हुआ है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये देखो, इसके लिए 2 साल बाद 2019 में लाया गया था, 2 साल बाद एक जॉइंट कमेटी बैठाई गई थी कि इसमें क्या क्या रिफॉर्म किया जाए, क्या क्या सुधार किया जाए, क्या क्या अमेंडमेंट किया जाए इस बिल में। इसके लिए एक एमपी ने हेड किया था उस कमेटी को, पीपी चौधरी, ये सांसद हैं बीजेपी के पार्लियामेंट में। इन्होंने फाइनल रिपोर्ट पेश की है कि इसमें क्या चेंजेस किए जाएं। इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो पर्सनल है, इसमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो 2019 का, इसमें जो पर्सनल वर्ड है, ये शब्द, इसको पहले डिलीट किया जाए, इसको हटाया जाए। क्योंकि देखो, अगर प्राइवेसी को सिक्योर करना है, निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, उसको बचाने के लिए ही ये राइट टू प्राइवेसी, देखो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, अंडर आर्टिकल 21। ये सुप्रीम कोर्ट अपने 2017 के जजमेंट है जो पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कह चुकी है। तो इसका मौलिक अधिकार है जो हर एक नागरिक का, इसको बचाने के लिए ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आई। तो इस बिल में जो पर्सनल वर्ड है इसको डिलीट किया जाए, क्योंकि देखो जो प्राइवेसी है वो सिर्फ पर्सनल डेटा से ही नहीं है, जो नॉन पर्सनल डेटा है आदमी का, उसे भी बचाना जरूरी है। लेकिन इस बिल का टाइटल क्या है? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, यानी सिर्फ जो निजी डेटा है उसको ही बचाएंगे, जो निजी नहीं है उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो है कमेटी बैठी थी, इसने पर्सनल जो वर्ड है इसको हटाने की डिमांड की है। नेक्स्ट इसने डिमांड की है कमेटी ने कि ये ट्रांसफर है ऑफ पर्सनल डेटा है आउटसाइड इंडिया, इस पर रेस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है कि डेटा जो पर्सनल डेटा है किसी आदमी का, इंडिया से बाहर नहीं भेजा जाएगा। कोई भी, जैसे मान लो फेसबुक की कंपनी है, फेसबुक जो कंपनी है जिसका आप वेबसाइट यूज करते हो फेसबुक पे, अगर ये आपका डेटा बाहर लेके जाए इंडिया से, तो इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इस बिल के अंदर। जब ये पास हो जाएगा, कोई भी कंपनी बाहर नहीं लेके जा सकती। लेकिन इसमें इस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है सिर्फ सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएं, कि कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, किसी भी एजेंसी के साथ वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उसको शेयर ना करे तब तक, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे तब तक। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देती है सेंसिटिव पर्सनल डेटा को बाहर ले जाने की, तो तब ले जा सकते हैं। कोई भी डेटा हो सकता है भाई साहब आपका सेंसिटिव, मान लो आपके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोई भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा कुछ भी हो सकता है इसमें। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे तब तक बाहर ना भेजा जाए। सोशल मीडिया भी, कोई भी सोशल मीडिया भी, किसी पेरेंट कंपनी है कोई भी, मान लो बाहर कोई भी सोशल मीडिया है हमारे यहाँ पे, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, या आपका कोई भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, तो ये जो सोशल मीडिया है ये तब तक ऑपरेट ना करें इंडिया में तब तक पेरेंट कंपनी का यहाँ पे ऑफिस ना हो। अगर फेसबुक का यहाँ पे ऑफिस बना ले तभी जाके इंडिया में ऑपरेट करें, और ये कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तभी इंडिया में ऑपरेट कर पाएंगी, चल पाएंगी, जब तक उनका ऑफिस इंडिया में रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें प्रपोजल रखा है एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी हो जो मीडिया को रेगुलेट करे इंडिया में, मीडिया के लिए नियम बनाए, एक बॉडी हो, इसके लिए रिकमेंडेशन दी है। और अगर कोई इस पर्सनल डेटा जो प्रोटेक्शन बिल है, जो पर्सनल इसमें से वर्ड हटा के इसे डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया जाएगा, यानी कि पर्सनल वर्ड हटा दिया जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया जाएगा। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, वॉल्यूशन करता है इसकी प्रोविजन का, इस बिल की, जब ये एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो उसे 3 साल की सजा या 2 लाख रुपए का फाइन लगाया जाए उस पर, या दोनों। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को इस लॉ में जो भी प्रोविजन है उनसे एग्जेम्पशन दे सकती है, छूट दे सकती है। मान लो कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, किसी आदमी का डेटा वो किसी अच्छे काम के लिए यूज कर रही है, या वो इन्फॉर्मेशन जरूर चाहिए उसको गवर्नमेंट एजेंसी को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसे छूट दे सकती है कि हाँ आप इसकी जो प्रोविजन है इनका उल्लंघन कर सकते हो। नेक्स्ट है कि ये जो रिकमेंडेशन है यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशन से कंपेयर की जा रही है। देखो यूरोपियन यूनियन ने भी एक ऐसा अपना जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बनाई थी, तो उनसे ये कैसे मेल खाती हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या इनमें समानताएं हैं। तो सिमिलरिटी देख लेते हैं। पहली सिमिलरिटी है समानता कंसेंट की। देखो इसमें भी सिटीजन को, यूजर को इन्फॉर्म्ड कंसेंट दी गई है, यानी कि उन्हें पूरी सहमति जब दे देंगे अपने डेटा को यूज करने की, तभी उनका डेटा यूज किया जा सकता है। अगर वो नहीं देंगे तो नहीं, यानी कि उनके पास पूरी कंसेंट है। दे कैन ऑप्ट इन और आउट, यानी कि अपने पर्सनल डेटा को डिलीट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये उन्हें कंसेंट दी गई है। ब्रीच, अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो अथॉरिटी 72 आवर्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन देगी, नोटिफाई करेगी। यानी कि मान लो सोशल मीडिया पे किसी पे इन्फॉर्मेशन है, अगर वो लीक हो गई है किसी पर्सनल आदमी की, तो वो अथॉरिटी देगी 72 आवर यानी 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट देगी,
जो भी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसके द्वारा बनाई जाएगी इस बिल के अंदर जब ये एक्ट बन जाएगा। ट्रांजिशन पीरियड में इसमें 2 साल का ये ट्रांजिशन पीरियड है, और जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन की, उसमें भी 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड है। डेटा फिड्यूसरी का मतलब है जो यूरोपियन यूनियन का लॉ है, कानून है, उसके अंदर कोई भी डेटा फिड्यूसरी हो सकता है, कोई नेचुरल पर्सन या लीगल पर्सन या पब्लिक अथॉरिटी एजेंसी या कोई भी बॉडी, यानी कि कोई भी डेटा को प्रोसेस कर रहा है, जैसे मान लो सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक, ये भी क्या हो गई डेटा फिड्यूसरी, यानी कि आपके डेटा को बचाने वाली ये डेटा फिड्यूसरी होगी, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या कोई भी लीगल पर्सन हो सकता है। लेकिन इंडिया में एक और जोड़ दिया, एनजीओ भी डेटा फिड्यूसरी रहेंगी, यानी कि आपके डेटा को बचाएंगी, आपके डेटा का उल्लंघन नहीं कर सकती, प्रोटेक्ट करके रखेंगी जब आपके डेटा को प्रोसेस कर रही होंगी। जैसे मान लो फेसबुक के पास आपका डेटा है, आपका नाम भी है, ईमेल आईडी भी है गूगल की, या कोई और इन्फॉर्मेशन जो आपने रख रखी है, फोटो इमेज कुछ भी, सारा डेटा है आपका, सारी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है, इसने रिकमेंडेशन दी है कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनेगी इसके रेगुलेशन के लिए। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपकी प्राइवेसी और पर्सनल डेटा के साथ डील करेगी, चाहे आपका नॉन पर्सनल डेटा हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी इस बिल के जरिए। जब ये बिल कानून बन जाएगा तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी, और इसके मेंबर कौन कौन होंगे? एक तो चेयरपर्सन होगा, इसका अध्यक्ष होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, ये अपॉइंट किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और किसकी रिकमेंडेशन पे? एक सिलेक्ट कमेटी बैठेगी जिसके हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे इंडिया के एक ही होते हैं, और आईएएस जो बनते हैं उसका प्रमोशन होने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे सिलेक्ट कमेटी को, ये सिफारिश करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट फिर उस चेयरपर्सन को अपॉइंट कर देगी, नियुक्त कर देगी। और मेंबर कौन कौन होंगे इसके डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के? और मेंबर होंगे इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो हमारे, वो होंगे, और आईटी या लॉ सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी आईएएस होते हैं, वो इसके मेंबर बन सकेंगे। कुछ नॉमिनेट मेंबर होंगे, नॉमिनेट मतलब नामांकित करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे करेगी? जैसे आईआईटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनके जो डायरेक्टर या कुछ एक्सपर्ट है इंडिपेंडेंट, उनको नॉमिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में। ये नोट करके रखना, जो इस बिल का जो जेनेसिस हुआ था, मतलब उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन हुआ था, एक कमेटी बैठी थी जस्टिस बीएन कृष्णा कमेटी 2018 में, उसने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की, जिसमें से अभी पर्सनल जो वर्ड है इसको हटाने की डिमांड की है इस एमपी ने, पीपी चौधरी जी ने। तो यही है बस इस लेक्चर में।